हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सरसाइज है उसके हमने 1 to 3 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें 4th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, और पीछे की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता दें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सोल्व करवा दें। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं 4th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए, 4th क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स, इसमें एक दो वर्ड यूज में लिए गए हैं, एक तो है कंसिस्टेंट एंड ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। देखो स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की भी है कि कंसिस्टेंट कोई टू इक्वेशंस हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्ट किस प्रकार से करेगा, और कौन सी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगी। जैसे स्टूडेंट, हमने वहाँ पे बात की थी कि कंसिस्टेंट वे इक्वेशन होंगी जिनका हमें सॉल्यूशन मिल सकता हो, यानी कि चाहे वो वन सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हो या आपको उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको मिले, तो वो दोनों कंडीशन आपकी जो होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के अंदर आपने पढ़ा था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है या इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारी उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट मतलब जो कोई भी सॉल्यूशन कंसिस्ट ना करती हो, इट मीन्स जिससे हमें कोई भी सॉल्यूशन ना मिले। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की हम बात करते हैं कि कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। मैंने आपको वहाँ पे बताया था, कंपेयर किया था टू इक्वेशंस को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन हमने लेट की थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू हो b1 अपॉन b2। तो हमने बात की थी कि वो दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको देंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। लाइन इक्वेशन होंगी, ठीक है भी। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो, तो वो आपकी होंगी कोलिनियर लाइन इक्वेशन होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहां से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो, तो वहाँ पे आपकी लाइन जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस इक्वेशन होंगी। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि ये दोनों कंडीशंस आपको सॉल्यूशन देती हैं, चाहे ये वन सॉल्यूशन दो या ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दो, आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करवा रही है। और ये जो है ये आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं। तो जो सॉल्यूशन दे रही है वो होंगी कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन ही नहीं दे रही वो आपकी होंगी इनकंसिस्टेंट। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जो इसका इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज का, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो उसको आप ग्राफिकली सोल्व करना है आपको। तो हम क्वेश्चन नंबर इसके अंदर जो है 4th क्वेश्चन के 4th
4 पार्ट है इसमें, तो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट, फोर्थ का फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन सेकेंड। स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि आपकी जो दोनों इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको क्या करना है, a1 देखना है, a2, b1 b2, c1 c2, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को आपको कंपेयर किससे करना है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। इससे आपको पता लग जाएगा जो इक्वेशन फर्स्ट में जो होंगे वो a1 a2 होंगे, a1 b1 c1 होंगे, और सेकंड इक्वेशन जो होगी उसमें a2 b2 और c2 आपको मिलेंगे। x का कोफिशिएंट जो है स्टूडेंट्स वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा a1। तो इट मीन्स x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो c है वो 5 है। a2 की हम डिस्कस करते हैं, तो a2 यहाँ पे होगा आपका 2, b2 जो होगा वो आपका होगा अगेन 2, और c2 जो होगा वो क्या होगा आपका 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें तो ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो नाउ हम करते हैं a1 अपॉन a2, तो वो आया आपका 1/2, b1 अपॉन b2 वो आया आपका 1/2, चेक कर लो, और c1 अपॉन c2 यदि करते हैं हम तो वो आएगा 5/10, तो वो भी 1/2। यहाँ से हम क्या चेक कर पा रहे हैं, a1 अपॉन जो a2 है वो इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, और इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2 के। तो कंडीशन नंबर सेकंड यहाँ से सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कोलिनियर होगी, और कोलिनियर होगी तो कंसिस्टेंट भी होगी। तो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो आपको सोल्व करना है ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ग्राफिकली किस तरीके से सोल्व करें। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमने बात की है कि सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशंस की टेबल आपको बनानी पड़ेगी, और टेबल बनाने के बाद ही आप बता सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से हम बात करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एंड दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से यदि आप x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टेबल बनानी है तो 5 माइनस x करना पड़ेगा। यहाँ से 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, यदि y आपको फाइंड आउट करना है, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 माइनस एक्स बाई 2 ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स ही आया। यानी कि आपकी दोनों टेबल सेम एज इट इज बनेंगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो टेबल बनाते हैं अभी, एक्स वाई, यदि x की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी, यदि x की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो y 4, यदि 2 लेते हैं तो y 3, और सेम टू सेम ही इसकी भी टेबल ऐसी ही बनेगी, क्योंकि दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम हैं। तो x y, यदि ये 0 तो 5 1 4 2 3, चेक कर लो, x की वैल्यू आपको यहाँ रखते रहेंगे, y की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको सबसे पहले 2 लाइंस लेनी पड़ेंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आपकी x एक्सिस होती है, x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है वो स्टूडेंट्स आपकी होती है
वाई एक्सिस, जिसको वाई और वाई से वाई डैश से डिनोट किया जाता है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन। अब क्या करना है, एक्स में, एक्स की तरफ तो आपके सारे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5, यानी कि आपको इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर देने हैं। वाई पे वाई की तरफ, एक्स पे एक्स की तरफ पॉजिटिव, एक्स से एक्स की तरफ नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि माइनस में हमें चाहिए ही नंबर, एक्स में नहीं। और वाई की बात करते हैं तो वाई की तरफ 1 2 3 4 5 6, बहुत है 6 तक, वाई में 5 तक ही चाहिए। दूसरा यहाँ पे करते हैं -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ से इसको यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो 0 पे 5, तो x 0 ये है, y 5 ये है, यानी कि ये पॉइंट आ गया आपका 0 5 का, 0 5 का। 1 4, 1 पे 4, यानी कि ये पॉइंट होगा आपका 1 4 का, ठीक है। 2 3, 2 पे 3, तो लगभग ये पॉइंट आपका यहाँ से आ जाएगा, सॉरी, ये पॉइंट लगभग आपका अप्रोक्सीमेट में आएगा 2 3। तो यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन चली जाती है, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x + y = 5। आप एक बात बताइए मेरे को, यहाँ से अब हम बात करते हैं कि कोई भी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो बहुत सारे भी हो सकते हैं और वन सॉल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ से हम चेक करते हैं कि इस इक्वेशन की टेबल भी ये है और इस इक्वेशन की टेबल भी ये है, दोनों की टेबल सेम है तो ग्राफ भी सेम ही रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन लिखना चाहें तो मैनी सॉल्यूशन आएंगे, और मैनी सॉल्यूशन आएंगे मतलब यहाँ पे आपने बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइनें ऊपर नीचे हैं तो हर पॉइंट पे कट करें, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। आप इसमें और पॉइंट्स रखते जाओ, आंसर आते जाएंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनाना है और इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो इसी टाइप का है। इसमें आपको इक्वेशंस दी गई हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, इसका सेकंड पार्ट जो है उसका डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपका क्या है, x - y = 8 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x - 3y = 16 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें a1 a2 a1 b1 और c1 चेक करते हैं, a2 b2 और c2 हम यहाँ से चेक करते हैं। तो a1 आपका 1 होगा, b1 -1 होगा, c1 8 होगा। यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो a2 3 होगा, b2 3 - 3 होगा, c2 16 होगा। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ से चेक क्या कर सकते हैं कि a1 / a2 = 1/3 एंड b1 / b2 = -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 और -3, एंड c1 / c2 यदि हम करते हैं तो 8/16। तो स्टूडेंट, एक बात बताइए आप मेरे को कि a1 / a2 इक्वल्स टू तो है b1 / b2 के, बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 /
C2 चेक कर सकते हैं कि यहाँ से ये तो 1/3 आ जाएगा भाई, 1/3 इक्वल्स टू 1/3 है, बट वो 8/16 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कैंसिल आउट करने पे 1/2 आपको मिलता है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो यहाँ से ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन कहती है गिवन लाइन्स आर, गिवन equations are inconsistent then equations have no solution। सीधी सी बात है, जब कंसिस्टेंट ही नहीं है तो नो सॉल्यूशन आपको लिख के क्वेश्चन खत्म, फिनिश कर दिया क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से करना है। इसमें 2 पार्ट्स और हैं स्टूडेंट्स, वो आपको ट्राई कर रहे हैं। जैसे इसका थर्ड पार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, 2x + y - 6 = 0। इसका थर्ड पार्ट क्या है? इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 2x + y - 6 = 0 इक्वेशन फर्स्ट, एंड दूसरी इक्वेशन जो है वो है 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट हो तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो आपने सॉल्यूशन नहीं लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो क्योंकि यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन थे। x की हर एक वैल्यू पे या x की हर एक वैल्यू पे y बहुत सारी वैल्यू दे सकता है भाई। 1 पे आपने देखा 4 वैल्यू दे रहा था, 0 पे 5 दे रहा था, 2 पे 3 वैल्यू दे सकता है, 1 पे 4 वैल्यू दे सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू दे सकता है, इसलिए हम उनको लिख नहीं सकते, बस 3-4 वैल्यूज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है 2x - 2y, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, -2 = 0 एंड 4x - 4y = -5 = 0। इन इक्वेशंस को भी आपको कंसिस्टेंट चेक करना है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इनको सोल्व जरूर करना है। और यदि क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो इतना हार्ड नहीं है। 5th क्वेश्चन की हम डिस्कशन करते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। देखिए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले ये हमें क्या कह रहा है इसकी हम बात करते हैं कि जो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है वो कितना है, वो दिया हुआ है आपको 36 मीटर। उसके लेंथ और ब्रेड्थ का भी कुछ किया हुआ है, कुछ उसमें बनाया गया है, वो देखते हैं क्या बनाया है उसने। 5th क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो हाफ ऑफ पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? वे सीधी सी बात है, हमें पता है पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो 2 × L + B होता है। क्लियर है? और यदि हाफ पेरीमीटर करना है तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा? सीधी सी बात है, पेरीमीटर का आधा। और इसको जब आधा करेंगे इसका, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या आया अभी? L + B ही आया आपका। ये तो हुआ स्टूडेंट्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुज लेंथ इज। तो लेंथ जो है, लेट करता हूं मैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर। x मीटर हमने लेंथ लेट कर ली है। और क्या कह रहा है? लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ।
अब एक बात बताओ, मैं ब्रेड्थ और मान लेता हूँ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर। अब एक बात आप मेरे को बताइए कि आपको ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना वो 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ x है यहाँ पे इज इक्वल टू y प्लस 4 के इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं हम कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो वो हमने कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात बताइए, L प्लस बी वो आपका कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। 36 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, चेक कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि L आपका क्या है, x है, प्लस b आपका y है, वो कितना है, 36 के इक्वल है, क्योंकि हाफ पैरामीटर जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये बन जाती है, सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन जाती है, या यहाँ से आप फर्स्ट इसको बनाना चाहो तो इसको फर्स्ट बना सकते हैं, वो तो बात एक ही है। अब स्टूडेंट्स हमें इसको सोल्व करना है कि भी हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x या y की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा इसने कि बाई ग्राफिकल मेथड सोल्व करना है या कैसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए इसने ग्राफिकल मेथड का यूज दिया था, लेकिन यहाँ पे इसने ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है तो आप लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड भी यूज में ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज में ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू कितना होगा, 36 माइनस वाई होगा या नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं भाई, इसको सेकंड नाम दे दिया। अब हम इस एक्सरसाइज में अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है इससे पहले, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं पढ़ा हमने, एलिमिनेशन भी नहीं पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो हम इसको बाई किससे करेंगे, बाई ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टेबल बनानी पड़ेगी मुझे। टेबल यदि मैं बनाता हूँ इसकी, तो ये आपकी एक्स वाई ये बनती है क्या, यदि मैं y की जगह 0 रखता हूँ तो x4 आएगा, यदि y की जगह मैं -1 रखता हूँ तो ये 3 आएगा, चेक कर लो। यदि y की जगह मैं -2 रखता हूँ तो ये 2 आएगा। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड से बात करता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से टेबल यदि बनाना चाहें तो सेकंड से जो टेबल बनेगी वो आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, एक्स वाई। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे क्या रखूँ, यदि मैं यहाँ पे आपकी क्या रख सकता हूँ भाई, रख लो कुछ भी वैल्यू रख लो आप, जैसे हम यहाँ पे 20 रखते हैं y की जगह, तो ये आ गया 16। यदि यहाँ पे हम 25 वैल्यू रखते हैं तो ये आ गया 11। यदि यहाँ पे हम 0 वैल्यू रखते हैं तो ये आ गया 36। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, 25 तक नंबर चाहिए ना हमें, तो हम क्यों ना इसको थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर लें। जैसे हम पहले गैप 1 1 का ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है भाई, 5 यूनिट लेंगे तो ये 0 है, ये आपका होगा 5, ये आपका होगा 10, ये आपका होगा 15, ये आपका होगा 20, ये आपका होगा 25, ये आपका होगा 30। एक्स पे कितने तक चाहिए, 36 तक चाहिए, ये आपका हो जाएगा 35 और ये आपका हो जाएगा 40। क्लियर है। और यहाँ पे y पे मुझे मैक्सिमम चाहिए 25,
तो मैक्सिमम 25 चाहिए, तो 5, 10, 15, 20, 25 और लास्ट 30। ठीक है, इस पे मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव में छोटे ही चाहिए, तो -5 ले लेता हूँ मैं और -10 तक ले लेता हूँ। और ये था आपका x डैश, ये था आपका y और y डैश। इस पे भी मैं कुछ इसी तरीके से ले लेता हूँ, -5 एंड -10। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका रिप्रेजेंटेशन यदि हमें करना है तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी रिप्रेजेंटेशन यदि हमें करना है तो हमें टेबल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जब x 4 था तो y 0, तो 4 यानी कि 5 के बीच में 1 2 3 4 था, तो y 0 है, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गई भाई, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इफ 3 पे -1, 3 पे 3 ये यहाँ था लगभग, इस पे -1 की वैल्यू जा रही है, तो लगभग यही आएगा -1 भी। नीचे की तरफ देखते हैं तो थोड़ा सा ये इस तरीके से टिल्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ से देखते हैं 2 पे -2, 2 पे 2 ये है यहाँ पे, 2 पे -2, तो लगभग यही पॉइंट यहाँ पे आएगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन, एक बहुत ही स्मॉल एरिया से ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से गुजर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिखने में स्पष्टता नहीं हो रही होगी, लेकिन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ। ये है 4 0, ये पॉइंट जो है वो है आपका 3 1 3 -1, ये पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स है आपका -2 एंड 2, सॉरी 2 एंड -2। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं 16 पे 20, 15 के बाद एक 16, 16 पे y कितना है भी 20 है, इसी की स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट होगा आपका। 11 पे 25, 11 ये है आपका यहाँ पे 11 के बाद, और 11 से 25 ये पॉइंट आपके पास लगभग आ जाएगा। और स्टूडेंट 36 पे 0, क्या कर दिया, y यदि आप 0 लेते हैं तो x 36 ही आ जाता है ना, तो 36 पे 0 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होगी, ये पॉइंट होगा। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपकी गुजर जाएगी। और ये जो पॉइंट है ये आपको क्या बताएगा, ये पॉइंट आपको बताएगा x और y की वैल्यूज। तो इस पॉइंट को हम देखते हैं, तो ये तो हो गया 20, और ये अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है 20 एंड 16 को। देख लो, चेक कर लो भाई, ये आपका कितना था 15, सॉरी 50 लिख दिया। तो 15 से आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है ऐसे, ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये 16 पे ही आपका टच करेगा। तो 16 पे टच करता है, तो 20 एंड 60, जब x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो y कितना है भी 16 है। अब देखते हैं कि क्या ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो x जब 20 है तो ये 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब सेटिस्फाई करता है, तो हमारा आंसर भी यही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमें बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, उसके अंदर आपको, यदि आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन में आपको कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x - 3y और +3y - 8 = 0। राइट द अनोदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अनोदर कोई लीनियर इक्वेशन आपको 2 वेरिएबल की लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज। जो सेकेंडरी इक्वेशन जो आप ले रहे हैं वो आपकी क्या हो, फर्स्ट में
इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपने क्या पढ़ा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यही तो पढ़ा है। तो इसका मतलब ये है, आप जो अनोदर इक्वेशन लाइन इक्वेशन लेट करें तो वो इस तरीके की लेट करें कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो अलग अलग आए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं भी ले सकते हैं x + 5y + 2 = 0। तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये अनोदर इक्वेशन हमने लेट किया, लेट अनोदर इक्वेशन। ये जरूरी नहीं है कि आप यही इक्वेशन लेट करें, कोई भी लेट कर सकते हैं, मतलब रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे रेशियो करते हैं तो 2/1 हो जाएगा, A1 A2, B1 3 है और B2 5 है। इसका मतलब क्या ये बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइन्स इक्वेशन क्या है, आपकी इंटरसेक्टिंग है। और इसी प्रकार के आप और भी इक्वेशंस लेट कर सकते हैं, जैसे 2x + 7y, यहाँ पे भी इक्वल नहीं होगा, +8 = 0। और भी बहुत सारी इक्वेशंस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब जो पहले दो वेरिएबल है आपके x और y, इनके कोफिशिएंट्स जो हैं उनका रेशियो तो आपका इक्वल होना चाहिए, बट जो C1/C2 है, जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये आपकी जनरल इक्वेशन थी, तो 2x का हम मान लेते हैं, डबल ले लेते हैं तो 4x हो गया, प्लस इसका भी मुझे डबल ही लेना पड़ेगा ताकि रेशियो इक्वल हो, तो 3 का डबल लेंगे 6y, और 8 का डबल ना लेके हम क्या करते हैं, कोई और टर्म ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो मुझे इक्वल चाहिए बट ये इक्वल नहीं चाहिए। जब इसका डबल ले रहे हैं तो इसका भी डबल लेंगे, बट कांस्टेंट टर्म को हमें डिफरेंस करना है, यानी कि डज नॉट इक्वल्स टू करना है, तो हमें इसको डबल की बजाय हम ट्रिपल ले लेते हैं, जैसे +24 = 0। यहाँ से हम यदि चेक करते हैं तो आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक करते हैं तो A1 आपका होगा 2, B1 आपका होगा 3, C1 आपका होगा -8, और ये है यहाँ पे A2 आपका 4 है, B2 आपका आपने 6 लेट किया है और C2 आपने 24 लेट किया है। तो A1/A2 = तो 2/4 हो जाएगा, B1/B2 वो आपका 3/6 हो जाएगा, एंड C1/C2 वो आपका -8/24 होगा। इसका मतलब ये 1/2 हुआ, ये भी आपका 1/2 हुआ या नहीं हुआ, 3/6 1/2, 2/4 1/2। ठीक है, यहाँ से A1/A2 प्लस B1/B2 तो इक्वल है, बट ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आएगा, वो भी नेगेटिव, -1/3 है, तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ऐसी आप एक ही इक्वेशन नहीं, बहुत सारी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों के तो मल्टीपल ले लो आप x और y के, और इसका सेम मल्टीपल मत लो। जैसे यहाँ से इसका 5 टाइम्स ले लो 10x, प्लस इसका 5 टाइम 15y, इसका 7 टाइम्स ले लो। इन दोनों का 5 टाइम ले रहे हो तो इसका 5 टाइम नहीं ले सकते। यदि ले भी लेते हैं तो ये माइनस है तो आप प्लस का 5 टाइम्स ले लो, चल जाएगी इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, थर्ड जो पॉइंट है उस थर्ड पॉइंट की हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए मैंने आपको बताया कि कोइंसिडेंट लाइन वे लाइन होती है जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, और ऊपर नीचे होने का मतलब क्या है कि उसके लिए आपकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों इक्वल होंगी तो कोइंसिडेंट आपकी लाइनें होंगी, और कोइंसिडेंट लाइन आपको करनी है तो इनका रेशियो जो है अनोदर इक्वेशंस के जो गुणांक जो होंगे उनके रेशियोज के इक्वल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेट करते हैं, इसका मल्टीपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने मल्टीपल लिया
कि 2 का मल्टीपल ले लेते हैं, 5 टाइम्स ले लेते हैं 2 का, तो 5 टाइम्स या 3 टाइम्स, आपकी मर्जी, आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। 4 टाइम्स ले लेते हैं चलो, तो 4x हो गया। तो 3 का भी 4 टाइम्स लेंगे तो प्लस है, तो प्लस 3 का 4 टाइम्स 12 होगा, ये 12y हो गया। ये नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, सेम टू सेम। और इन दोनों का 4 टाइम्स लिया है तो इसमें तो मुझे इसको इक्वल दिखाना है, तो इसका भी मुझे 4 टाइम्स ही लेना पड़ेगा। 32 यहाँ पे आपका 4 टाइम्स इक्वल्स टू 0। तो ये आपका अनोदर इक्वेशन हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इससे अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और आज के इस वीडियो लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देखिए 7th क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत है वो क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा दबाव लगाऊंगा। इसको अच्छे से आपको तैयार करना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं जो गिवन इक्वेशन है। 7th क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है वो आपकी है x माइनस वाई इक्वल्स टू +1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड जो है अनदर इक्वेशन एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड है आपकी। और आपको क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस एंड द एक्सिस एंड सेट टू द ट्राइंगुलर रीजन। यानी कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपकी ग्राफ के अंदर जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और ट्राइंगल फॉर्म करती हैं तो उस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं और उस ट्राइंगल को आपको क्या करना है, साइडेड करना है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम दूसरी तरफ हम ले लेते हैं, छोटा सा गैप बना देते हैं इनके बीच में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिएगी टेबल। तो टेबल हम बनाते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -1 + y, तो y -1 हो गया, चेक कर लो यहाँ से। फ्रॉम सेकंड हम बात करते हैं तो 3x इक्वल्स टू, ये 2y इधर जाएगा नेगेटिव, तो 12 - 2y और x इक्वल्स टू 12 - 2y/3। चेक कर लो, यहाँ से हमने x की और यहाँ से भी हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। जरूरी नहीं कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, आप y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों जगह से। ठीक है, टेबल बनाते हैं। तो जैसा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए टेबल बना के, तो आप टेबल इजीली बना सकते हैं। x y लगभग 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, इसमें भी हमें वही करना है, x y इसमें भी हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो x पे हम चेक करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, x की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। y यदि आप 0 रखते हैं तो x आपको मिलेगा -1, चेक कर सकते हैं। y यदि आप 1 रखते हैं तो x आपको मिलेगा 0, यदि y आप 2 रखते हैं तो x मिलेगा 1, चेक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड इक्वेशन को जब हम सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाते हैं तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन हम इसको अटपटा नहीं रहने देंगे, इसको अटपटा ख़त्म कर देंगे इसका। देखिए यदि हम y को 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, बचा 12/3 4 आ जाता है, चेक कर लीजिए। यदि हम यहाँ पे क्या ले लें, 3 ले लेते हैं y, तो 3 × 2 = 6, 12 में से 6 जाता है तो आपके पास बचता है क्या, 6, और 6/3 आपका आ जाता है 2, चेक कर लीजिए। यदि हम y 6 लेते हैं तो x कितना आएगा, 6 × 2 = 12 और 12 - 12 0, 0/3 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन है। इस पे एक्स पे मुझे हाईएस्ट कितना चाहिए भी 4 तक चाहिए, तो देख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, वाई पे नेगेटिव में एक्स कितना चाहिए, -1 तक ही चाहिए, तो हम -1 -2 -3 तक ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वाई पे हम चेक करते हैं, वाई पे हाईएस्ट आपको 6 चाहिए, चेक कर लो, वाई पे हाईएस्ट 6 चाहिए तो आप 6 तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक और बढ़ा दो ऊपर थोड़ा सा, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेगेटिव में तो आपको कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, -1 -2 आप लिख के छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो ग्राफ है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब x -1 था तो y 0 था, x -1 पे y 0, यही पॉइंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 0। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 0 पे 1, तो 0 x 0 ये पॉइंट है और y पे 1 ये पॉइंट हो गया आपका। थर्ड हम कोऑर्डिनेट को यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 पे 2, तो x 1 है तो उस पे 2 हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट कर दी है, तो इसको इसके कोऑर्डिनेट और लिख देता हूँ 0 1 एंड इसका हो गया भी आपका 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से इसकी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस पे इक्वेशन और लिख देते हैं, कौन से इक्वेशन की है, x - y + 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 पे 0 था तो 4 पे 0 यही पॉइंट हो गया। सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3, तो x पे 2 y पे 3, तो अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट आपका यहाँ पे मिल जाता है हमें, ये दोनों मैच करेंगे, यहाँ पे मिलेगा लगभग। और 0 पे 6, 0 पे 6 ये पॉइंट हो गया। और जब इन दोनों को मैच करवाया जाता है तो ये कुछ इस तरीके से मैच करेगी, करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। और इसकी इक्वेशन कौन सी है भाई, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमें ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और ट्रायंगल को साइडेड करना है। तो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट तो एक तो कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको B एंड इसको C। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। देखो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A के मैं लिख सकता हूं क्या, अभी A का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, 2 3 को रिप्रेजेंट करता है, 2 3 चेक कर लो, 2 3, तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 2 एंड 3। ठीक है, एक मिनट आप फर्स्ट इक्वेशन को भी चेक कर लें, क्या इक्वेशन फर्स्ट में 2 रखें किसकी जगह, x की जगह, तो क्या y 3 आता है, तो यहाँ पे रखते हैं। यदि आप क्या रखते हैं, या y की जगह 3 रख लो, बात वही है, y की जगह 3 रखते हैं तो x 2 आता है नहीं आता, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। b के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या है आपका, -1 एंड 0, चेक कर सकते हैं, -1 एंड 0। और c का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या आता है, 4 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 4 और 0। और इसको साइडेड करना है तो हम इसको साइडेड भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
और स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और एक और काम जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।